तो ऐसी ऐसी बातें करते, सुनकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। अब कोई घर का बुजुर्ग ऐसी बात करता है तो दुख होता ही है। हमारे घर में कोई बुजुर्ग ऐसी बात करे तो हम तुरंत डॉक्टर को फोन करेंगे, साहब आइए थोड़ा देख लीजिए क्या बातें कर रहे हैं। चुनाव 10 साल की आपकी रिपोर्ट कार्ड पे होना चाहिए था, चुनाव आपके मैनिफेस्टो पे होना चाहिए, चुनाव हमारे मैनिफेस्टो पे होना चाहिए। किस पे चल रहा है चुनाव मोदी जी के लिए? मीट, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान और आज हो गया मुजरा। अभी चुनाव लड़ने के मुद्दे हैं, मुझे बताइए। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के प्रधानमंत्री के पद की जो मर्यादा होती है, ये देश नहीं है, सभ्यता है। इस सभ्यता के प्रधानमंत्री के पद पे बैठने का जिसको अवसर 2 बार मिला हो, वो अपने पद को, अपने कद को ऐसे गिरा देगा कि देखकर दुख होता है, बहुत दुख होता है। हमने तो आज आग्रह किया है अमित शाह साहब से भी और नड्डा साहब से भी कि हो गया चुनाव प्रचार बहुत, अब इनका इलाज करें। ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें शोभा नहीं दी। अब 6 चरण तो हो गए, जो होना था हो चुका है, मोदी जी भी जानते हैं वो हो चुका है जो होना था। अब 7वें चरण तक आते आते पता नहीं क्या क्या बोल जाएंगे। विश्व देख रहा है, विश्व सुन रहा है, हंस रहा है हम पर, ये चिंता है हमें। सबसे ज्यादा जो चर्चित हमारी गारंटी है पूरे देश में, वो 30 लाख नौकरियों की गारंटी है, भर्ती भरोसा की गारंटी है, पहली नौकरी पक्की की गारंटी। और जो दूसरी सबसे चर्चित हमारी गारंटी है, वो गरीब परिवार की महिला के खाते में महालक्ष्मी योजना के तहत जो 1 लाख रुपया हर साल जमा होगा, वो गारंटी। उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। पेपर लीक को रोकने के लिए कानून बनाने की जो हमने गारंटी दी है, उससे लोग उत्साहित हैं, नौजवान उत्साहित हैं। किसानों के एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का जो गारंटी है, उससे किसानों में बड़ा एक हर्ष और उल्लास की लहर। फिर जो हमारे खड़गे साहब इतने दौरे किए तो उनको आभास हुआ कि ये 5 किलो अनाज कम है, 10 किलो अनाज की आवश्यकता इस देश को अब है, इसलिए वो देना जरूरी है। और कोई एहसान नहीं है ये सारी बातें करके, इस देश पर कोई एहसान नहीं चढ़ाते जैसे मोदी जी चढ़ाते हैं। मोदी का अनाज, मोदी का नमक, ये सब नहीं है। देश का ही अनाज है, देश को ही वापस दे रहे हैं। इस देश की स्थिति ये हो गई पिछले 10 साल में कि ये 10 किलो अनाज देना आवश्यक है, ये सहारा देना आवश्यक है। इस देश में इसकी आवश्यकता बढ़ गई। आपसे इसके बारे में बहुत चर्चा हमारे कई नेता आकर कर चुके हैं। मुझे आलोक जी बता रहे थे, राजेश जी बता रहे थे, आज सुबह प्रेमचंद मिश्रा जी का भी फोन आया। सभी हमारे तमाम नेता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि राजनीति का और चुनाव में जो संवाद है, उसका स्तर क्यों इतना गिरता चला जा रहा है। और वो स्तर गिराने की जिम्मेदारी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी की। उस पर भी मैं चर्चा आपसे करना चाहता था, अब आपके सवाल में लेना चाहूंगा। ये आज प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि दावा किया और उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो वोट का टीका करेंगे। और से बोलना चाहूंगा कि जब प्रथम चरण हो रहा था, ऐसी उम्मीद मुझे तो नहीं थी कि इस तरह की आंधी चलेगी। लेकिन वो प्रथम चरण से बढ़ते बढ़ते मेरे ही राज्य से शुरू हुई, राजस्थान से, और महाराष्ट्र तक आते आते वो आंधी तीव्र होती गई, बढ़ती गई। उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, उड़ीसा, हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। आप पत्रकार हैं, आपका नेटवर्क हमसे कहीं ज्यादा होता है, आप लोगों को हमसे ज्यादा त्वरित सूचनाएं मिलती हैं और पक्की सूचनाएं मिलती हैं। तो आपसे ये मैं इसमें क्या बोलूं। लेकिन जो 3 भावनाएं मैंने पूरे देश में देखी और महसूस की, वो भावनाएं मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। गुस्से की भावना बहुत ज्यादा, नौजवानों के मन में बहुत गुस्सा, शायद बेरोजगारी को लेकर हो और पेपर लीक को लेकर हो
लगातार उनको लगता है कि उनके हितों पर हमला हुआ है पिछले 10 साल। दूसरी भावना, जो मिडिल एज हमारी उम्र के लोग होते हैं, दुख की थी। दुख इस बात का लोगों के मन में है कि जिस व्यक्ति में, जिस पार्टी में, जिस सरकार में निवेश किया, अपने वोट के माध्यम से, अपने विश्वास के माध्यम से, अपनी निष्ठा के माध्यम से, वहां से धोखा मिला। तो गुस्सा और दुख, ये दो बड़ा खतरनाक भावनाएं होती हैं। पति पत्नी में भी अगर आपस में झूठ हो, धोखा हो, तो आप जानते हैं क्या होता है। देश का राजा अगर धोखा दे जाए तो फिर मामला बहुत संगीन हो जाता है, आने वाली नस्लें तक बर्बाद होती हैं। यहां लोगों के मन में एक भावना है कि देश के राजा ने धोखा दिया। और तीसरी भावना, वो लगभग हर वर्ग में है, वो है चिंता, भय। चिंता किस बात की? चिंता इस बात की कि जो बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है और जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली चुनावों की है, शायद अब ये सब समाप्त हो जाएगा अगर ये व्यक्ति, ये पार्टी फिर से आ गई। तो गुस्सा, दुख, चिंता, ये तीन भावनाएं इस पूरे देश में इस चुनाव को रेखांकित कर रही। एक घंटे में जिस देश में 2 नौजवान आत्महत्या करें, वहां गुस्सा जायज है। एक दिन में जहां 30 किसान आत्महत्या करें, वहां दुख जायज है। एक घंटे में जहां 4 महिलाओं का बलात्कार होता हो, वहां चिंता, भय, दुख और गुस्सा, तीनों चीजें जायज है। ये हो रहा है देश में पिछले 10 साल में। मैं ये नहीं कहता कि जब हमारा शासन था तो किसान आत्महत्या नहीं करते थे, तब भी करते थे, लेकिन तब एक संवेदनशील सरकार थी। राहुल गांधी ने लड़ झगड़ कर किसानों का 72,000 करोड़ रुपया माफ कराया, ऋण माफ कराया। और वो ऋण माफी के बाद भी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुनिश्चित किया कि अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़ती रहेगी, और वो दौड़ती रही। यहां साहब हमारे इस देश के राजा ने, अब तो राजा नहीं है, अब तो अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं। राजा तो पहले थे, आए थे तो बोले मैं प्रधान सेवक हूं, 5 साल बाद बोले शहंशाह, पूरे शहंशाह की तरह, राजा की तरह चलने लगे। अब जाने लगे हैं तो साहब विष्णु का अवतार, भगवान का अवतार बायोलॉजिकल तो है ही नहीं, सीधा आए ऊपर से। तो आप सोचिए 10 साल में 16 लाख करोड़ इन्होंने अपने दोस्तों पर लुटाए, अरबपतियों को और अरबपति बनाया। देश की ये स्थिति हो गई जिसको हम आत्मनिर्भर भारत का नारा दिए थे, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। उस देश में, उस आत्मनिर्भर भारत में 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पर निर्भर हो गए। ये है आत्मनिर्भर भारत की हकीकत। ऐसे में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली या भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, यहां तो काफी वक्त, कितने 6-7 दिन थे बिहार में, काफी वक्त यहां गुजारा। और उसका निचोड़ जो हमारा न्याय पत्र है, इसके बारे में यहां रोज चर्चा हुई है, मुझे मालूम है, उसका निचोड़ था, लोगों से संवाद का निचोड़ था, किसानों से संवाद का निचोड़ था, पत्रकारों से संवाद का निचोड़ था, नौजवानों से था, दलितों से था, शोषितों से था, आदिवासियों से था, पिछड़ों से था, मध्यम वर्ग से था, व्यापारियों से था, महिलाओं से था। उसी का आपको अब उन्हें उनके कुछ चहेते लोग हैं जो उनको प्रसन्न रखने के लिए रोज नए आंकड़े देते, 400 पार, 500 पार। अभी अगर यहाँ के मुख्यमंत्री ने तो शायद 800-8,000 तक भी पहुंच गए थे, 4,000 नहीं, अभी थोड़ा और लंबा चल जाए इलेक्शन तो 8,000 भी चला जाए। तो और प्रधानमंत्री को भी अच्छा आनंद आता है यही सब बातें सुन सुन। थोड़े दिन आनंदित होने दीजिए। सबको मालूम है कि 6 चरणों में क्या हुआ, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, प्रधानमंत्री को हमसे ज्यादा मालूम है। लेकिन
उन्हें रात को नींद 1 घंटा तो आ जाए, इसलिए ये आंकड़े उन्हें लोग बता देते हैं। बड़े बड़े राजाओं के दरबार में ऐसा होता था, अरे साहब आप ही हैं और कुछ है ही नहीं, आप ही आप हैं, बाकी कुछ है ही नहीं। तो सुनकर उनको बड़ा आनंद आता था। यही हो रहा है इस राजा के दरबार में।